दोस्तों, अगर आपने 10th क्लास पास कर लिया है और अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको अगर उसके बारे में पता नहीं है कि अब आगे क्या होगा, तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही है। पहले तो मैं आप सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोग 10th क्लास पास कर चुके हैं और अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अपने लाइफ में किसी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत प्लानिंग बनाते हैं तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। उसी तरह 10th क्लास के बाद स्ट्रीम डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स बिना सोचे कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जिससे उन्हें आगे पढ़ने में मन नहीं लगता, और जब मन नहीं लगता तो वे पढ़ाई नहीं करते हैं, और जब पढ़ाई नहीं करते हैं तो वे फेल हो जाते हैं, और जब वे फेल हो जाते हैं तब वे पढ़ाई छोड़ देते हैं, और ये वे अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसलिए लाइफ में राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10th क्लास के बाद क्या लें। आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, या इसके अलावा कुछ और। यह आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना चाहिए। किसी के बोलने से कोई सब्जेक्ट ना ले, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी स्ट्रीम को चुने। हमारे देश में 10th के पहले सभी को एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 10th क्लास के बाद मेनली यह 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है: आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। चलिए इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, मगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए स्मार्ट स्टडी स्किल्स और एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैफ और स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम आर्ट्स सब्जेक्ट क्यों लें। जी हाँ, 10वीं पास करने के बाद जो पहला सब्जेक्ट आता है वो है आर्ट्स। ये सब्जेक्ट वही लोग लेते हैं जिनका 10वीं में सबसे कम नंबर आता है। 50% लोगों के मन में ये वहम है कि आर्ट्स का फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट को लेने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आर्ट्स लेकर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप वकील, पॉलिटिशियन, कोर्ट जज बन सकते हैं। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं तो आप अच्छे टीचर, प्रोफेसर बन सकते हैं। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते समय आर्ट्स सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम को चूज़ करने से पहले आपको सबसे पहले उसके सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें आने वाले सब्जेक्ट को जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम लोग हिंदी में भूगोल भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको पृथ्वी के बारे में और भी कई बातें जानने को मिलेंगी, जैसे भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है, इत्यादि। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट में आपको हमारे देश की राज्य व्यवस्था जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, तीसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ये सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ने में बोरिंग तो है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें जानने को मिलेंगी। अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानने को मिलेंगी। तो अगला सब्जेक्ट है फिलॉसफी। इस सब्जेक्ट में आपको मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे स्ट्रेस फ्री रहे, इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मानव शरीर और मानव दिमाग के बारे में जानने को मिलेगा। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसके बाद है संस्कृत। अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आर्ट्स में आपको संस्कृत भी सिखाया जाएगा। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आपको लोगों के बीच कैसे बात करें, बॉडी लैंग्वेज, इन सब बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और भी कई सब्जेक्ट हैं जो आप आर्ट्स में सीख सकते हैं। तो अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आपको आर्ट्स ही लेना चाहिए। ये तो थी आर्ट्स की बात। अब बात करते हैं अपने अगले सब्जेक्ट कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स क्यों ले, कॉमर्स लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप आगे चलकर बिजनेस करना चाहते हैं या सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, या किसी बड़े कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं और काफ़ी पैसा कमाना चाहते हैं, तो यह स्ट्रीम आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बिजनेसमैन ही देश की पूरी इकोनॉमी को बदल सकता है। तो दोस्तों, चलिए इस सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें
अकाउंटेंसी जिसमें आपको बिजनेस के हिसाब करने का जानकारी दिया जाएगा। अगला सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी जिसमें आपको बिजनेस के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितने तरह के होते हैं, इस तरह की चीजें आपको जानने को। दोस्तों अगला सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड टैक्स। कॉस्ट एंड टैक्स में आपको टैक्स के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगता है और इसका प्राइस कितना होना चाहिए, इन सब बातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में हमें अपने देश के इकोनॉमिक के बारे में यानी अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। इसके बाद है कंप्यूटर। इस सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर में टैली या प्रेजेंटेशन तैयार करना, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। हमें ये सब्जेक्ट क्यों चुनना चाहिए और इसे लेने से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ये सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जिनका काफ़ी अच्छा मार्क्स आया होता है, इसलिए साइंस स्ट्रीम को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में कि हम ये स्ट्रीम क्यों चुने और इसे लेने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसे लेकर हम क्या क्या बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप साइंस लेते हैं तब आप इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बन सकते हैं। अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को ज़रूर चुनें। लेकिन अगर आप पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी ना चुनें, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल है। साइंस स्ट्रीम को दो भागों में बांटा गया है, पहला मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल साइंस ही चुनना होगा और आपको इंजीनियर बनना है तो नॉन मेडिकल साइंस चुनना होगा। तो आइए अब जानते हैं इस स्ट्रीम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको प्रकाश, तापमान, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट में आपको पदार्थ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आपको मानव शरीर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद आता है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ से रिलेटेड कई सारे नए सवाल करने को मिलेंगे और मैथ के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने को मिलेगी। दोस्तों अगला है कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। इसके बाद है बायोटेक। इस सब्जेक्ट में आपको वातावरण को कैसे बचा कर रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप आगे स्कूल नहीं जाना चाहते, कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए कई इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको कोर्सेज कराती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आप 10वीं के बाद किन सब्जेक्ट में डिप्लोमा कर सकते हैं। तो पहला है पॉलीटेक्निक। इसमें आपको फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि जैसे कई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर होकर आप कहीं भी आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूशन में भी आपको कई तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं जिससे आप अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। सोचें कि आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करें। सुनिए सबकी मगर करिए खुद की, जो आपको पसंद है। थैंक यू so much for watching our video. Please subscribe our channel. Good luck for your future.